शर्मा जी, सम्मानित हमारे सभी मीडिया विभाग के साथीगण, सम्मानित आप सब पत्रकार बंधु, 11 साल पे कल बीजेपी मध्य प्रदेश इकाई में आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने सरकार के किए हुए कार्यों को प्रदेश की और देश की जनता के सामने रखा। बुद्धि जब हड़ताल पर चली जाती है तो जुबान ओवर टाइम करने लगती है। ऐसा ही वक्तव्य था इनका। जब घोड़े रेस जीतता रहता है तो चना कहां से आएगा पता नहीं चलता। अच्छे दिन, 2 करोड़ रोजगार, दुनिया में सबसे बड़ी इकोनॉमी बनाऊंगा, विश्व गुरु बनाऊंगा, 15-15 लाख एक के खाते में आएंगे। जब घोड़े दौड़ रहे थे तो चने की कीमत याद नहीं थी। अब चने की कीमत इस सरकार को याद है। गूंगा वो नहीं होता है जिसकी जबान नहीं चलती, गूंगा वो भी होता है जो सच नहीं बोल पाता। पहले शिवराज सिंह जी की चोरी की सरकार थी, ये आज की सरकार चोरों के कब्जे की सरकार। जितने चोर हैं उनने कब्जा कर लिया है। मोहन सरकार नहीं है, दोहन सरकार। आप देखो कि बखान हो रहे थे। मैं 2 सेगमेंट में बात करना चाहता हूं, एक देश के, एक प्रदेश के। मोदी जी के 11 साल, आप सब जिस विधा से लेस है प्रेस, वो 151वें स्थान पर है दुनिया के। जो दुनिया के सूचकांक में हम 151वें 151 स्थान पे है। मोदी जी के 11 साल कुपोषण, भारत 120 देशों में 105 नंबर पे है। मोदी जी के 11 साल 197 देशों में प्रति व्यक्ति आय में भारत 142 स्थान पे है। मोदी जी के 11 साल बेरोजगारी में हमसे एक ही देश आगे है, सिर्फ हम दुनिया में दूसरे नंबर के बेरोजगार हैं। ये मोदी जी के 11 साल 45% आबादी 45% आबादी कृषि में जीवन जीने पे दुर्भर होगी। एग्रीकल्चर पर डिपेंडेंस लोग जो है वो 45%, 55% लोग खेती से खा सकते हैं, बाकी लोग जीवन भी नहीं जी पाते। किसान की आय दुनिया में सबसे निचले स्तर पर भारतवर्ष की, पाकिस्तान से भी नीचे। किसान की आय, जो डबल इनकम की बात हुई थी, लाभ का धंधा बनाने की बात हुई थी, एग्रीकल्चर में नरेंद्र मोदी ने 4 गुना बजट डाला, 4 गुना। तो कृषि में 4 गुना बजट में मिला क्या? किसान को सम्मान निधि, 20 रुपए रोज, 20 रुपए रोज सम्मान निधि। मोदी के 11 साल दुनिया की 5 इकोनॉमी की तुलना करें तो महिलाओं की भागीदारी दुनिया की सबसे बड़ी 4थे नंबर की इकोनॉमी भारत की दुनिया में, और 81 करोड़ लोगों को सरकारी राशन मिल रहा है। यहां पे छतरपुर में एक दलित गया राशन लेने, बीजेपी के नेताओं ने गोली दे दी। मोदी जी के 11 साल भारत के प्रति व्यक्ति, गांव का व्यक्ति जिसकी पूरी जिंदगी महीने की 4,000 रुपए में चलती, 1 लाख रुपए आय इनकम बढ़ गई है, प्रति व्यक्ति आय बढ़ गई है भारत की, पर जिंदगी जीने में उसको 4,000 खर्च करने के दुर्बलता है। भारत सरकार के आंकड़े हैं, ये सारे आंकड़े मेरे नहीं। मोदी जी के 11 साल पलायन
बांग्लादेश और पाकिस्तान से ज्यादा भारत में होने लगा। सबसे गरीब देशों की सूची में जो पलायन होता है वो भारत में होता है। मोदी जी के 11 साल, ये कल भाषण कर रहे थे, तो समझना पड़ेगा कि मोदी जी के 11 साल में मानव विकास सूचकांक 193 देश में 134 स्थान पे। मोदी जी के 11 हैप्पीनेस इंडेक्स, जिंदगी खुशहाल है, आर्थिक संपन्न है, अच्छा शासन है, पूरा देश समृद्ध है, तो हैप्पीनेस होना था। जो हैप्पीनेस सूचकांक 143 देशों की सूची में हम 126 स्थान पे। EPI पर्यावरण की दृष्टि से सरकार क्या कर रही, भारत देश की स्थिति क्या है? 143 देशों में, 180 देशों में सबसे निचले स्थान पे भारत है। पर्यावरण पे कभी कोई प्रोग्राम देखा हम लोगों ने पिछले 5-7 साल में? भारत सरकार का, प्रदेश की सरकार का, एक पौधा मां के नाम, एक पौधा सेना के नाम। हमारे ये कृषि मंत्री जी रोज एक पौधा लगाते हैं, ये स्थिति है। मोदी जी के 11 साल भ्रष्टाचार, 180 देशों की गणना में भारत 96 नंबर पे। चोरी, भ्रष्टाचार, न वोट हुए भ्रष्टाचार की मार, अब की बार मोदी सरकार। मोदी जी के 11 साल 167 देशों में 41वें नंबर पर है हम। लोकतंत्र, अब की बार मोदी सरकार। मोदी जी के 11 साल 167 देशों में 41वें नंबर पर है हम लोकतांत्रिक सूचकांक में। हमारे चुनाव प्रणाली पे भरोसे, वो भी कम होता जा रहा है। तोता बन गया चुनाव आयोग, बाकी संस्थाएं सब पंगु है। नरेंद्र मोदी जैसा चाहते हैं विचारधारा के लोग बिठाते हैं। जो शिक्षा प्रणाली है उसको दूषित कर दिया इस नए 11 साल में। तो बहुत सी बातें हैं। जो कानून, ला, भरोसा, कानून पे भरोसा, न्याय इंसाफ का तराजू, आंखों पे पट्टी, जिसकी हम बात करते हैं, 139 देशों में 79 स्थान पर है, गुण 80 स्थान पर है भारत। न्याय के भरोसे में भ्रष्टाचार, नियंत्रण, कमजोरी, ये स्थिति बनी है। अभी मोहन यादव जी ने कल बयान दिया, मैंने अखबारों में देखा कि जो लोग पाकिस्तान परस्त बात करते थे अब वो भारतवर्ष की बात करते हैं। बिरयानी इनका प्रधानमंत्री खाने जाए बिना बुलाए, जिन्ना की मजार पे इनके नेता चादर चढ़ाए, इनका विदेश मंत्री पाकिस्तान को बताए कि हम यहां हमला करेंगे। पाकिस्तान परस्त तो बीजेपी है, हम तो हैं जिन्होंने 2 किए 14 दिन में, बांग्लादेश बनाया, घुटनों पे लाए। और मोदी जी ने 14 दिन में क्या किया? ट्रंप की रोज बातें सुनी, हाथ जोड़े, पेड़ छुए, और ट्रंप कहता मैंने कहा मोदी जी बंद करो, नहीं तो रोज कहता छू नहीं बोलते हो आप। ये भी 14 दिन चला। कौन है पाकिस्तान परस्त? दुनिया में भारत को विश्व गुरु बनाना है। ये कैसा विश्व गुरु बना कि विश्व के एक ऐसे नेता से रोज डर रहा है जिससे हमें बरोबरी करना है, जिसको देश को समतुल्य लाना है, उससे बड़ा देश बनाना है। अब मोहन यादव जी की बात करें दूसरे पक्ष में। नरेंद्र मोदी जी के 11 साल में मध्य प्रदेश सरकार ने केंद्र की योजनाओं की स्थिति क्या है? प्रतिशत घपला और गबन हो रहा है, 50%। कोई ठेकेदार ऐसा हो जो टेंडर लगाने से पहले अगर आज कमीशन नहीं कटवाता, वो आए, उसका नागरिक अभिनंदन करेंगे। कोई मध्य प्रदेश का ऐसा ठेकेदार जो बिना पैसे लिए दिए ठेका ले लेता हो, कृपया वो भी आए, मैं आपका नागरिक अभिनंदन करना चाहता हूं। किसी भी सड़क का हो, स्कूल का हो, बिल्डिंग का हो, किसी भी विभाग का ठेकेदार हो, अगर बिना कमीशन से उसका काम चल रहा है तो कृपया आइए, मध्य प्रदेश को ईमानदार बनाने में हमारा सहयोग कीजिए। एक भी करप्शन, कितना प्रतिशत होगा भैया?
40 पक्का? मैं नहीं बोल रहा, 50 मुझे करेक्ट कर रहे हैं मैडम पत्रकार जी। तीसरी बात, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मोदी जी का सपना है। 81 करोड़ लोगों को राशन देते हैं, दुनिया की सबसे बड़ी चौथी इकोनॉमी, और 81 करोड़ लोगों को सरकारी राशन। गजब की इकोनॉमी बनी यार। उधर दुनिया के चौथे नंबर पे पहुंची और इधर 81 करोड़ रुपए राशन की दुकान पे लग गए। 81 करोड़ लोग, 15%, 17%, 18% लोगों के पास 78% संपत्ति, बाकी सब गरीब। मैं सारे पत्रकारों को चुनौती देता हूं, इस आपको भी मैडम, इस 11 साल में अगर आपकी एक की भी तनख्वाह बढ़ी हो तो बताओ मुझे, इस महंगाई के दौर में अगर बढ़ी तो बताओ, मैं गलत हूं तो मैं सुधार करूंगा। तो फिर ये 11 साल बेमिसाल आखिर गए कहां? एक व्यक्ति की इनकम नहीं बढ़ी देश में, गरीब आदमी की 80% लोग गरीबी रेखा से नीचे आ रहे हैं। मिडिल क्लास सबसे ज्यादा परेशान है, दुखी है, मोदी को वोट देता है और कहता है मैंने क्या पाप कर दिया। तो मैं समझता हूं एक व्यक्ति की इनकम नहीं बढ़ी। खाद्य सुरक्षा पर जितना करप्शन होता है, गबन होता है, कोविड में लोग घर में थे, ये खाद्य सुरक्षा में राशन बांट रहे थे, अद्भुत और अकल्पनीय। अब आए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, जैसा मैंने लिंग अनुपात में बताया, इससे संबंधित जितने भी योजनाएं चलती उनमें भ्रष्टाचार है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, ऐसे कई भ्रष्टाचार की लिस्ट है। मेरा गला दर्द हो रहा है तो मैं ये आपको भेज दूंगा। मेरा मानना इतना ऐसा है, मैंने बहुत व्यंग्यात्मक तरीके से अपनी बात कही, पर बात बहुत गंभीर थी। मध्य प्रदेश का चेहरा 40-50% कमीशन का बन गया है। अभी स्थानांतरण नीति चल रही है, स्थानांतरण नीति। टीचर आते हैं मेरे पास, जत्थे के जत्थे आते हैं, उनको कहा गया कि कमलनाथ जी ने किया था 1 क्लिक में टीचरों को अपनी जगह दी थी 15 साल बाद। उस नीति को एप्लीकेबल फिर करेंगे, तारीख पे तारीख बढ़ रही है, पर बिना पैसे जो टीचर पैसे लेके कहीं चला जाएगा और मैनेज कर लेगा उसका ट्रांसफर होगा। नहीं तो मोहन यादव जी, मैं आपको चुनौती देता हूँ, आपसे आग्रह भी करता हूँ, टीचर जो होता है ना, शिक्षक, ये समाज का आईना होता है, ये समाज का दिशा निर्देशक होता है, ये अपने बच्चों के भविष्य को बनाने वाला एक तरह से एक हथियार है, एक मार्गदर्शक होता है। अगर आपने नीति बनाई, 40,000 से ज्यादा आवेदन आए, तो फिर 1 क्लिक में आप आपका मैनेजमेंट करके उनका ट्रांसफर क्यों नहीं कर रहे हैं? अभी लगातार करप्शन की सारी खिड़कियां खोल दी, और ये टीचर जिसकी तनख्वाह, टीचर कभी करप्ट नहीं हो सकता है, अगर हो भी सकता है तो समय की करप्शन करता है। नौकरी पे नहीं जाएगा, अपना पीरियड नहीं लेगा, 2-4 दिन की छुट्टी बिना कहे मना लेगा, ये करप्शन टीचर कर सकता है। उसके पास आर्थिक तो कुछ होता ही नहीं है, तो समय का करप्शन करे तो कर ले, आर्थिक करप्शन टीचर नहीं कर सकता। अगर उससे भी आप करप्शन की जगह खोलोगे तो आखिर ये दिशा देने वाला समाज को अगर विकसित रहेगा तो अच्छा समाज कैसे बनेगा, अच्छा प्रदेश कैसे बनेगा? तो मेरा आग्रह है, टीचरों ने जो आवेदन किया, आपने नीति बनाई, 1 शॉट में सबके साथ न्याय करो। कांग्रेस पार्टी ने तो टीचरों के साथ आंदोलन करेगी। अभी मैंने कल भोपाल में, दिल्ली में हमने कहा था, बेसिक रूप से बीजेपी, मोदी और आरएसएस संविधान विरोधी है, अंबेडकर विरोधी है, आरक्षण विरोधी है, दलित विरोधी है। और ये बात जब इतनी दृढ़ता से कहते हैं तो इसके पीछे तथ्य है, साक्ष्य है। अभी संविधान विरोधी तो बीजेपी ने कबूल किया, आपकी बार 400 पार, इसलिए कि संविधान बदलना है। कई नेताओं के क्लिपिंग है, बोलने की जरूरत नहीं है। मध्य प्रदेश में 28 जगह लिस्ट है मेरे पास, लिस्ट लाओ वाली, इसमें निकालो भैया, अंबेडकर की प्रतिमा कहाँ नहीं लगने दे रहे हैं, देंगे वो भी लिस्ट देंगे। 28 जगह बाबा साहब अंबेडकर की प्रतिमा लगने पर विवाद है और सरकार मौन है।
आखिर ग्वालियर में प्रतिमा एक प्रतीक है, सोच उसके पीछे है। हम प्रतिमा के पक्ष में इसलिए कि सोच से लड़ना है। तो लगातार अंबेडकर को कोसने वाले लोग, उनका खिलाफत करने वाले लोग, अंबेडकर की पैरवी मुख्यमंत्री जी ने की। मैंने किसी चैनल पे देखी अभी कल, अपने भास्कर.com में, आई डोंट नो कहीं पे देखी, तो वो कह रहे हैं कांग्रेस विरोधी है। कांग्रेस कह रही है कि बाबा साहब अंबेडकर की प्रतिमा लगनी चाहिए। अगर आप अंबेडकर के समर्थक हैं तो लगाओ, हम आपका भी नागरिक अभिनंदन करेंगे, मुख्यमंत्री का भी करेंगे। हमें कोई राजनीतिक द्वेष भाव नहीं, कोई वैचारिक द्वेष भाव नहीं। अंबेडकर जी देश के संविधान के निर्माता है, उनने निर्माण किया। कांग्रेस पार्टी ने देश के संविधान को लागू किया। देश के संविधान को आज का नागरिक नहीं बचाएगा, आज की राजनीतिक दल के विचारधाराएं नहीं बचाएगी। राहुल गांधी जी क्यों संविधान की पुस्तक लेकर देश भर में घूम रहे हैं? इसलिए कि आपके अधिकार सुरक्षित रहे, राजनीतिक लाभ हानि का विषय नहीं है। आम नागरिक के मौलिक अधिकार सुरक्षित रहे, राजनीति के देश भर में घूम रहे हैं इसलिए कि आपके अधिकार सुरक्षित रहे, राजनीतिक लाभ हानि का विषय नहीं है। आम नागरिक के मौलिक अधिकार सुरक्षित रहे, राजनीतिक जो लोकतंत्र ने वोट का अधिकार दिया वो सुरक्षित रहे। इस देश में जीवन जीने के लिए स्वतंत्र है भारत का एक एक नागरिक। अगर संविधान रहेगा तभी तो होगा, तो वो सुरक्षित रहे। मैंने जैसा कहा कि बहुत सी बातें हैं, हम सब जानते हैं कि देश के हालात आर्थिक, राजनीतिक, सामरिक नरेंद्र मोदी के राज में बिगड़े हैं। हमारा मुकाबला है चाइना से। राहुल गांधी जी ने 100, 200, 500, 1000 बार कहा। चाइना ने पीछे से हथियार दिए, अभी सब पाकिस्तान। हमने देखा है, उस पूरी घटना को भोगा है देश ने। भारतवर्ष की सेना ने जो पराक्रम बताया उससे देश गौरवान्वित है, पर देश शर्मसार है भारत की सरकार की राजनीतिक इच्छा शक्ति से। शर्मसार है देश विदेश मंत्री जयशंकर प्रसाद के बयान से। शर्मसार है देश विजय शाह से, जो कल कैबिनेट में बैठा था एक बेटी को गालियां देके। शर्मसार है देश कि देवड़ा जी इतना अपमान करके सेना का वित्त मंत्री के रूप में कैबिनेट में निर्णय लेते हैं। दुख है हमें कि नरेंद्र मोदी बोलते कुछ है और करते कुछ है। 11 साल में उन्होंने जो बोला एक नहीं किया। उन्होंने 14 से पहले जो बोला था एक नहीं किया। न वो 15 लाख लेके आए, न 2 करोड़ रोजगार लेके आए, न किसान की आय दुगनी की, न उन्होंने आम आदमी के मौलिक अधिकार का रक्षा कर पाए, न उन्होंने $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बना पाए। रेल, दुनिया में भारतवर्ष में बुलेट ट्रेन आएगी, हवाई चप्पल वाला हवाई जहाज में बैठेगा। हवाई जहाज की टिकट हो गई 20,000 की और इनकम हो गई 4,000। वो चप्पल भी चली गई। और ट्रेन में आम आदमी के लिए जगह ही नहीं है। चले जाओ, सबको चुनौती देता हूं, सारे पत्रकारों को, मैं भी आपके साथ चलूंगा। किस ट्रेन ऐसी है जो भारतवर्ष की, जो गरीब आदमी जिसमें बैठ सके, गरीब आम आदमी जिसमें आराम से सीट मिल जाए, तो कृपया करके मुझे ले चलो, ले चलो उस रेल में जिसमें आराम से मिडिल क्लास गरीब आदमी के लिए सीट है। इस फर्स्ट एसी में, सेकंड एसी में, उसमें तो चलो एक बार जगह मिल जाएगी, पर इतनी इकोनॉमी 80 करोड़ जब राशन ले रहे हैं सरकार का, तो उस ट्रेन में कैसे बैठेंगे? हवाई चप्पल वाला हवाई जहाज में कैसे बैठेगा? तो देश की स्थिति ऐसी है। तो मोहन भैया जितना झूठ बोल पाए, मैंने जैसे शुरुआत में कहा था कि गूंगे वो नहीं होते जिनकी जबान नहीं होती, गूंगे वो होते हैं जो सच नहीं बोल पाते। मोहन यादव सच नहीं बोल पाते। मैंने दूसरा कहा था शुरुआत में कि एक थी मोहन सरकार और एक थी दोहन सरकार। अब मोहन सरकार नहीं बची, दोहन सरकार चल रही। इसलिए मैंने ये सब प्रमाण के साथ बोला है, गलत नहीं बोला। और भारत सरकार के आंकड़ों से बोला है, एक एक चीज प्रमाणित है। कोई पूछेगा तो मैं प्रमाण पेश करूं। धन्यवाद। उस सरपंच का मुझे नागरिक अभिनंदन करना। पूरे प्रदेश में सारे सरपंचों को मैं चुनौती देता हूं कि अगर आप बिना कमीशन दिए किसी से भी फंड आवंटन करा सकते हो तो कृपया मेरे पास आओ, आपका नागरिक अभिनंदन करना है। ये हालात है पंचायत राज के। सारे सरपंच आंदोलित है, अधिकार है ही नहीं उनके पास।
वो बिल नहीं बना सकते, फंड नहीं निकाल सकते, विकास के निर्धारण नहीं कर सकते, आंदोलन करना, उनके अधिकार जीरो कर दिए। उनको जो फंड मिलता है वो बिना कमीशन से नहीं मिलता है। और कमीशन कितना? 5-10% नहीं मैडम, 40%। बिना 40, अभी 15-15 करोड़ बीजेपी के विधायकों को मिलेंगे। सब विधायकों ने पंचायतों से लिस्ट ली जहां से वो विधायक है, क्या बनाना, 20 लाख की सड़क, 40% पहले दे जा, तेरे को सरकार से आ रही 20 लाख की सड़क। ये 1, 2, 3, 4, 5 नहीं, सैकड़ों की तादाद में सरपंचों ने मुझे आके कही बात। तो मैं फिर से चुनौती देता हूं सरपंचों, अगर मेरी बात सुन रहे हो, बिना कमीशन से तुम्हें कोई फंड अलाट होता है तो कृपया मेरे पास आए, मैं आपका नागरिक अभिनंदन करना चाहता हूं। यह है मध्य प्रदेश की, यहां तक ही नहीं, कई जिलों में पंचायतें ठेके पे दे दी। किसको? किसी दलाल को, कि हम करा लेंगे, फंड भी हम लाएंगे, अब तू केवल सिग्नेचर कर। तेरी 20 लाख में पंचायत हमने खरीदी, हम फंड लाएंगे, विकास करेंगे और तेरे 20 लाख तुझे दे देंगे। ये अखबारों में खबरें छपी है, मैं ही नहीं बोल रहा हूं। कैसा राज है पंचायती? ये मध्य प्रदेश की 11 साल की नरेंद्र मोदी की तस्वीर है। अब आए हम मुद्रा योजना, जिसमें लोन मिलते हैं हितग्राहियों को स्टार्टअप के लिए। मोदी जी ने 52-53 करोड़ लोगों को देश में पिछले 11 साल में मुद्रा लोन दिए। 140 करोड़ के देश में, भारत सरकार के आंकड़े, 53 करोड़ लोगों को मुद्रा लोन, मतलब रोजगार पे लगाया। तो उनने तो 2 करोड़ की बात की थी, तो 4 करोड़ रोजगार हो गए अगर 53 करोड़ है तो। और जवाब दे नहीं पाते हैं संसद में। अब जिनको लोन दिया, फिर से मैं उन मुद्रा लोन धारकों को चुनौती देता हूं, मैं आपका भी नागरिक अभिनंदन करता हूं। अगर बिना पैसे दिए, कमीशन दिए आपको मुद्रा लोन मिला हो तो कृपया आइए, हम कांग्रेस पार्टी आपका नागरिक अभिनंदन करेंगे। मैं पत्रकारों को भी चुनौती देता हूं कि कोई व्यक्ति ऐसा मिले तो लाओ, हम अपने आप को सुधार करेंगे, सार्वजनिक माफी मांगेंगे। ये मध्य प्रदेश की हालत है। 11 साल नरेंद्र मोदी के बेमिसाल। अभी आ गया, अब आए प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना। अभी सड़क के लिए 2 दिन पहले अखबारों में बहुत छपा, मजरा टोला भी नहीं बचेगा। ये बोला मजरा टोला भी नहीं बचेगा। सबसे बड़ा भ्रष्टाचार का कोई अड्डा है तो पीडब्ल्यूडी, ग्रामीण सड़क विकास विभाग आता है, ग्रामीण विभाग में वो है।